स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और हम इसमें कास्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इसमें हम देख रहे थे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसका परफॉर्मा सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग में ऊपर सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाएगा। जो भी कंपनी का नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा वो आपने नोट करना है। इसके नीचे जो दूसरी लाइन होती है वो है इनकम स्टेटमेंट, यानी रिक्वायरमेंट है आपने इनकम स्टेटमेंट को बनाना है तो आपने ये इनकम स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, और इसमें यहाँ पे आप मंथ लिखेंगे और यहाँ पे आपने ईयर्स को मेंशन करना है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो बनेगी। ये हेडिंग आपने लाजमी क्वेश्चन में देनी है। इसके अलग से कोई नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके कुछ ना कुछ नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को हम कैसे बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास सेल्स आती है। सेल आपने मालूम करनी है। आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट का मकसद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस उसी वक्त मालूम हो सकता है जब हमें पता हो कि हमारी सेल्स कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस मालूम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेल्स। सेल्स में से इसके बाद आपने अगर कोई सेल्स में से कोई रिटर्न वगैरह हुई है तो वो आप इसमें से लेस कर लीजिए। इस तरह आपके पास टोटल सेल्स जो है वो आ जाएगी। ये आपके पास नेट सेल होगी, टोटल सेल होगी कि इतनी सारे साल के दौरान में आपने सेल की है। इसके बाद इसमें से आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बनाना सिखाई थी और बताया था कि इसका परफॉर्मा कैसा होता है और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला लेक्चर आप वहाँ से सर्च कर लीजिए। इस तरह ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रकम जो आपके पास आएगी, इनको जब आप सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस इनकम फाइंड आउट हो जाएगी। ये ग्रॉस इनकम है। और अब ग्रॉस इनकम में से जब आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब आपने इसमें से माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? इसमें सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये तीन किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और आपको इसको इनमें से माइनस करना होगा। ये तीन किस्म के आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे आपके पास आएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये फाइंड आउट हो जाएंगे। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। अब आपने करना यूँ है कि ग्रॉस इनकम में से आपने इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। जब आप इनको लेस करेंगे तो आपके पास आएगी एक इनकम जिसको कहते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इससे पहले सेल में से आपने सीजीएस को माइनस किया जिसकी वजह से आपको ग्रॉस इनकम फाइंड आउट हुई। अब ग्रॉस इनकम में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है और जो रकम आपको मिलेगी इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं इसमें आपने ऐड करना है अदर इनकम को। अदर इनकम यानी सेल के अलावा जो भी इनकम कारोबार को होती है उसको अदर इनकम कहा जाता है। अब अदर इनकम में कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं, एक लंबी लिस्ट होती है इनकी, लेकिन चंद एक मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इनमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन अर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह की ये कुछ इनकम्स होती हैं। ये आपने इन सब को टोटल कर लेना है। इनको टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अदर इनकम मालूम हो जाएगी। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आप मालूम कर चुके हैं। अब आपने इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में ये टोटल अदर इनकम जो है इसको आपने प्लस कर देना है। इसको प्लस करने के बाद आपको जो रकम मिलेगी वो नेट इनकम और लॉस होगी। ये नेट इनकम और लॉस है। इनकम भी हो सकती है और लॉस भी हो सकता है। तो ये थी आपके पास इनकम स्टेटमेंट। पहले सेल में से आप सीजीएस को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके इनकम फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम आप प्लस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम और लॉस फाइंड आउट हो जाएगा।
तो ये इनकम स्टेटमेंट थी, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। अब आप इसका एक टोटल जो स्पेसिमन है उसको देख लीजिए।